Okay guys, recording has been started, so I'm gonna share my screen. आपको visible हो तो please मुझे बताइएगा। जी विजिबल है। Okay. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, आज जो हमारा मेन टॉपिक है, इसको बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक आज का लेक्चर और एक इंशाल्लाह ताला जो हमारा मोस्ट लाइकली लास्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी 19th ऑफ सितंबर, जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा। प्रोसेस ग्रुप्स हमने सारे ऑलमोस्ट कवर किए। कुछ असाइनमेंट्स पेंडिंग है, बट उसके लिए बफर है, कीपिंग इन माइंड के आप लोगों की अपनी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, तो एंड ऑफ सितंबर तक आप बेशक जमा कराओ, लेकिन सितंबर से प्लीज़ एक्सीड ना करना। मतलब जो भी डेट बन रहा है सितंबर का लास्ट डेट एज अ वर्किंग, इट विल बी अराउंड 30th सितंबर, ट्यूसडे होगा। कोशिश करना तब तक आप जमा करा दो। उससे पहले जो फॉर्म्स वगैरह मेरे पास आएंगे उनको मैं खुद हैंडल कर लूँगा। प्रोसेस ग्रुप से हट के ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं चाहूँ तो एक कोर्स में, एक क्लास में कवर कर सकता था, लेकिन आई इंटेंशनली मेड इट 2 लेक्चर्स, क्योंकि इस पर थ्योरेटिकल में फोकस नहीं करूंगा। आज ज़्यादा फोकस मेरा होगा कि टूल्स पे आप लोगों को ऐड करके एक रिव्यू ज़रूर लेंगे एज अ लाइक एक्शन आइटम, और आपके पास लेक्चर को रिव्यू करने के लिए कोई डाटा सेट हो। लेकिन जब कोशिश मेरी होगी कि आफ्टर 20-25 मिनट्स हम डायरेक्ट टूल पे जंप करें और उस टूल पे जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो करें, क्योंकि अभी तक प्रोसेस ग्रुप पे हमने सारे टूल्स एंड टेक्निक देखे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो पीएम करता है। डेफिनेटली टेक्निकल काम तो उसका होता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, किससे क्या चीज़ लेनी, कब लेनी, प्रोजेक्ट प्लान, माइक्रोसॉफ्ट प्लान, जितनी चीज़ें हमने इनिशिएशन से क्लोजिंग तक पढ़ी, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। और 70% तकरीबन असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने किए, जमा कराया, कुछ पेंडिंग है जिसका मैं बफर आपको दे रहा हूँ। और इस पे तो मैं आपसे खैर लाइव करवाऊंगा काम, साथ साथ भी तो आप लोग तो हैंड्स ऑन एक्सपोजर ले सकते हो। अब बिफोर गोइंग टू दैट, इफ यू गाइज आर सर्टन कॉन्फिडेंट एनफ ऑन अ सर्टन वन टूल, चाहे वो डेवऑप्स हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो रेडमाइन हो, चाहे वो बेस कैंप हो, चाहे वो ट्रेलो हो, एक्स वाई जी कोई भी कंपनी जो यूज़ कर रही है, बट DevOps and Jira are the ones which are very renowned और around the globe, not specific in Pakistan, ज़्यादातर लोग यूज़ करें based on their utility. DevOps in terms of licensing and purchasing काफ़ी एक्सपेंसिव है। कंपनी सपोर्ट कर दे, किसी को लाइसेंस दे दे तो इट्स गुड टू हैव। क्रैक वर्जन भी मिलता है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इस पे थोड़ा काम सीखेंगे राइट फ्रॉम स्क्रैच। मेरा ये कोशिश नहीं होगी कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला एलिमेंट बता के कह दूं कि बस यहाँ से टास्क बनते हैं, यहाँ से कैपेसिटी मैनेजमेंट होती है और दिस हाउ इट गोज। आई ट्राई के एक बिल्कुल जो पहला स्टेप है कि ताकि कल आप किसी सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हो या एज अ किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हो, तो वो आपसे पूछे तो आपको मुझे ये एवरी निटी ग्रिटीज ABC पता है कि डेवऑप्स चल कैसे रहा है। कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, आगे से चीज़ें कैसे चलती हैं, बर्न डाउन चार्ट्स वगैरह है, ईच एंड एवरीथिंग। और थोड़ा एलिमेंट में QA का भी इसमें लाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि डेवऑप्स एक सेंट्रलाइज्ड चीज़ है। आप में से भी एक दो बंदे तक, इनफैक्ट तकरीबन दुरे का और एसन का तो QA में भी काफ़ी रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर पोर्टफोलियो। रसबा थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे है, तो वो मैं टच करूंगा अगले लेक्चर में, थोड़ा सा QA वाला एलिमेंट भी, इन स्पेसिफिकली टेस्ट केसेस के ऊपर इस टूल पे कैसे बनते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि टूल हम पूरा डिस्कस करेंगे तो आई विल ट्राई के उस चीज़ को भी हम थोड़ा कैटर कर लें। तो इसलिए रीज़न है कि मैंने इसको दो पैचेस में डिवाइड किया है। देखेंगे आज कितना कवर होता है और फिर नेक्स्ट में कितना कवर होता है। यहाँ तक ठीक? जी ओके। तो एजेंडा में प्राइमरीली डेवऑप्स का एक ओवरव्यू कर लेंगे। इसको आपको आइडिया होगा, टीम फाउंडेशन, TFS भी बोलते हैं आप कॉमनली, ADO के नाम से हम इसको मेमोराइज कह लो, या टेक्निकली अगर आप वर्ड देखोगे तो लोग इसको ज़्यादा ADO बोलते हैं, एज्योर डेवऑप्स। पर्पस क्या है? सेंट्रलाइज टूल है, कंपेंडियम, आई मीन टू से, नॉट नेसेसरीली कि PM का बॉल गेम है। QA एंड PM इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टूल। QA PM क्यों कह रहा हूँ? PM बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, टास्क बनाने हैं, बैकलॉग मैनेजमेंट करना है, बैकलॉग से स्प्रिंट निकालने हैं। QA कि उसने टेस्ट केसेस बनाने हैं। अब हमें नहीं पता सिस्टम में, ज़्यादातर मैंने टूल ओरिएंटेड देखूँ तो ज़्यादा एक्सेल की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये बना रही है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट टूल कि आप अगर यूज करो तो मोर ऑफ अ सेमी ऑटोमेशन, कि आप अपनी टेस्ट प्लानिंग करके वहाँ से क्यूरीज लगा के डाटा एक्सपोर्ट करके बने बनाए टेस्ट केसेस दे सकते हो, और उसके बाद आपने सिलेनियम पे जाना है वट, तो QA का साइकिल भी पूरा हो जाता है। लोड टेस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, अगर आपको प्रॉपर लाइसेंस DMA और पेड वर्जन है आपका, तो लोड टेस्टिंग में भी आपको टूल हेल्प करता है। टास्क की ट्रैकिंग, बोर्ड्स की मैनेजमेंट, स्प्रिंट कैसे बन रही हैं, कैपेसिटी ओवरलोड तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें
बर्न डाउन चार्ट्स बनना, किसी की रिसोर्स की प्लेट में कितना काम है सर्टन डेट पे, सर्टन वीक में, मंथ में, इन सब चीज़ों को पीएम कैसे देख रहा है, विजिबिलिटी कैसे कर रहा है और ऊपर की मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ये वो लेक्चर होगा जिसमें काफ़ी चीज़ें आप एज अ स्क्रीनशॉट लेके अपनी WSR में या वीकली रिपोर्ट में डाल सकते हो, बिकॉज दिस इज द POR, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि अगर आपका डाटा रियल है, डाटा एक्यूरेट है, तो विद द हेल्प ऑफ 1 to 2 क्लिक्स आपकी सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी। जो हमारा पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये वाला काम है, वी हैव टू बी लाइक डिडंट बॉदर मच अबाउट इट, बिकॉज दिस इज द टूल, वी हैव टू प्ले अराउंड, वी हैव टू पुट द रियल टाइम डाटा, और उसके बाद उससे हमने खेलना है। जिस तरह लिखा हुआ है डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग एग्जेक्टिव्स के लिए, ओनली कपल ऑफ क्लिक्स एंड यू आर in a good shape as a PM to present your part. रियल लाइफ यूज केसेस, बेस्ट प्रैक्टिस टेक अवे, जिस तरह मैंने कहा कि मैं इन स्लाइड्स पर इतना फोकस नहीं करूंगा, आई विल थॉरली गो टू डेवऑप्स, और उसके स्टार्ट से एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, आप तीनों को मैं ऐड करूंगा, और उसके बाद देखते हैं कि हाउ थिंग्स शेप अप। एज्योर डेवऑप्स ओवरव्यू में आपको पता है कि इसमें आपकी स्प्रिंट प्लानिंग, एज्योर के बोर्ड्स प्लानिंग, फिर ट्रैकिंग के वो इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो गया है, टास्क की स्टेट क्या है, ट्रैक आप कैसे कर रहे हो, कितना उसकी एजिंग हो गई है, 2 दिन का टास्क सेशन को दिया था, अब 4 दिन चले गए हैं, तो क्या उस पर रिस्पॉन्स होना चाहिए, एस्केलेशन होना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ दैट। रेपोज, नॉट टेक्निकली फ्रॉम योर साइड, बट जो डेवलपर्स हैं उनको पता है कि कोड को पुश करने के लिए गेट, HCN, सोर्स कोड की मैनेजमेंट है, किसी कोड के पीस में आप चेंज कर रहे हो, तो इस तरह इट्स अ सेंट्रलाइज टूल, किसी PM या QA किसी के लिए लैदा नहीं है, पूरी टीम इस पे यूटिलाइजेशन अपनी कर सकती है बेस्ड ऑन कि किस सर्वर से आप जा रहे हो, कितना पीस ऑफ कोड आप ऊपर लेके जा रहे हो, पाथ क्या है, उसका नंबर क्या है। तो रेपोज, टेक्निकली अगर स्पीकिंग जो डेव्स होंगे उनको आइडिया होगा कि रेपोजिटरी में किस बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख भी लेंगे, पाइपलाइंस का भी इसमें कंसेप्ट है। ये रज़बा वगैरह जो कोड डेवलपर्स हैं ये यूज़ भी करते होंगे, आई बिलीव, ये TFS और क्या कहते हैं आपका डेवऑप्स वाली चीज़ें, अगर ये जी। यूज़ हो रहा है तो इजीली, अगेन सेम थिंग, पाइपलाइन, CI/CD ऑटोमेशन, टेस्ट प्लान्स मैंने कहा है मैं लाजमी कवर करूंगा, कोर्स की आउटलाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक QA हमारे साथ बैठा हुआ है तो थोड़ी सी इसकी भी हेल्प लेंगे, बट प्राइमरली मुझे भी थोड़ा सा QA का बैकग्राउंड है, तो जितना नॉलेज मेरे पास हुआ मैं वो आपको पोर्ट्रे करूंगा कि इस पे आप टेस्ट केसेस कैसे लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो और कैसे चला सकते हो विद हेल्प ऑफ एज़्योर डेवऑप्स। आर्टिफैक्ट्स, आपके पैकेज मैनेजमेंट, रिलीज जब बनता है, रिलीज कैसे पुश होता है, रिलीज में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, रिलीज नोट्स क्या है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे। 1 मिनट देना, शायद कोई मेल आई है। PIB की थी, आपको शायद ब्लैक नजर आया हो, मैं उस विंडो पे गया था, एनीवे। अच्छा, प्लानिंग एंड बैकलॉग मैनेजमेंट ये क्या है, इस पे क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, बहुत काफ़ी थॉरो इंशाल्लाह जाएंगे कि ऑर्गेनाइज आपने वर्क्स करना अपने एपिक्स पे, यूजर स्टोरीज पे, टास्क पे, डिपेंड करता है आप प्रोसेस मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप लाइक एजाइल यूज़ कर रहे हो, स्क्रम यूज़ कर रहे हो, अपना कोई कस्टमाइज कर रहे हो, कोई CMM का कर रहे हो। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि आपका वर्कफ्लो क्या होगा। अगेन आई रिमेंबर कि हम अपने कस्टमाइज भी करते रहे हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट पे विद हेल्प ऑफ लाइक मिस कुरत एंड आई, हमने अपने भी कस्टम बनाए थे कि हम ऐसा वर्कफ्लो चाहते हैं कि दिखने में ऐसी चीज़ें आ गया है जब एक टास्क का पूरा आइटरेशन चले गया हो। प्रायोरिटाइज करना बैकलॉग बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द सेक ऑफ डेवऑप्स और जीरा, आपको पता हो कि आप बैकलॉग में क्या आपने रखा हुआ है और बैकलॉग से क्या आपने स्प्रिंट पे लेके आना है, और वो वेरी भी कर सकता है बेस्ड ऑन टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आप किस टास्क को इंपॉर्टेंट दे रहे हो। समटाइम आपकी स्प्रिंट, समटाइम नहीं, मोस्टली आपकी स्प्रिंट डिफाइन होती है कि मुझे पता है कि रजबा ने अगले 10 दिन में क्या करना है, इसके 2 वीक्स का टास्क मैंने डिफाइन किया हुआ है। आउट ऑफ सडन कस्टमर आता है, यार ये मुझे सॉफ्ट लॉन्च चाहिए, मैंने मार्केट में जल्दी जाना है, ये अपनी स्प्रिंट पे इंटीग्रेट कर दो। आया कि उसको हम स्प्रिंट पे इंटीग्रेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, नहीं करेंगे, इंटरनली हमारा डिसीजन है, मेरा, रस्बा का, टीम का, जो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। और चाहे तो हम CCB, चेंज कंट्रोल बोर्ड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि पहले स्प्रिंट ये डिफाइन थी, अब क्लाइंट इंटेंशनली प्रेशर पुट करके ये चीज़ लाना चाह रहा है जो कि हमारे इनिशियल, तो बैकलॉग से क्या आप फेच करोगे, नई रिक्वायरमेंट कैसे लेके जाओगे, ये सिनेरियो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कोई इसका रट्टा नहीं है, इस पे हम बात करेंगे जब मैं आपको टूल पे लेके आऊंगा। थोड़ा सा होमवर्क करवा रहा हूँ पहले, हाउ इट वर्क्स। स्प्रिंट का स्कोप, जो बात अभी मैंने की, स्प्रिंट का स्कोप आपका डिफाइन होता है, आपको एजाइल स्क्रम की ब्यूटी यही है कि यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंज, कि आपका 10 दिन का टास्क डिफाइन है, अगर कस्टमर कहता है यार चेंज करना है, तो यू लव टू हैंडल द चेंज। हम कस्टमर को नहीं नहीं कह सकते यार कि ये तो डिफाइन था, आप क्यों नहीं चेंज ला रहे हैं। एजाइल इज ऑल अबाउट चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी, कितना जल्दी आप अडेप्ट कर रहे हो चीज़ को, और कितना जल्दी अडेप्ट के बाद उसको इंटीग्रेट करके या डेवलप करके दे रहे हो। जितनी भी आइट्रेशन होंगी, करंट आइट्रेशन, आइट्रेशन आई मीन टू से स्प्रिंट, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, आप लोग जब यूज़ करते हो कि आपको आइडिया होगा स्प्रिंट का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा जब हम टूल पे आते हैं।
अनेबल टीम अलाइनमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन, टीम की अलाइनमेंट, कैपेसिटी, रिसोर्स बर्न डाउन, रिसोर्स कैपेसिटी, देयर प्लानिंग, जो हम पीछे भी बातें करते रहे, आज हम टूल पे भी देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर ओवर द डेवऑप्स के ये मेरी टीम की कंपोजिशन है, ये इनकी अलाइनमेंट है, ये डेडिकेटेड है, ये शेयर्ड है, कितना टाइम देंगे, कब देंगे। कोई माइक्रो मैनेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन दिस टूल हेल्प्स यू टू डू माइक्रो मैनेज एज वेल विदाउट टेलिंग द डेवलपर्स और एंटायर टीम के माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है, बिकॉज डाटा रियल है। तो यू कैन प्ले अराउंड विद ईच एंड एवरी 0.5 का भी टास्क है, आप उससे भी खेल सकते हो, जो कि आपको भी विद इन 5 to 10 मिनट्स पता लग जाएगा कि मैं किस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, जब मैं कैपेसिटी डिफाइन करके आप तीनों के नाम ऐड करूंगा और उसके बाद मैं टास्क का लाइन आपको करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं फिर डेली बेसिस पे देख सकता हूँ कि दोनों ने क्या किया और बाकी दोनों ने क्या किया। ठीक। ऑल राइट। जी जी काजी। ओके। कैन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, कैनबन बोर्ड्स आपके विजुलाइज ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगली स्टेट पे भी ले सकते हो कि आपका करंट टास्क किस स्टेट पे खड़ा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है कार्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कस्टमाइज करो, ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्हांस करो। नॉर्मली अगर आप बैकलॉग से स्प्रिंट मैनेज कर रहे हो तो ऑटो हो जाता है, जिस तरह आज हम करेंगे। और आपका एज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीएम पहले बैकलॉग सारे बना लेता है। बैकलॉग का क्या कंसेप्ट है, ये जब टूल पे आएंगे बताऊंगा। बैकलॉग से कैसे स्प्रिंट का आप बनाते हो उस पर बताऊंगा। तो ये ओवरव्यू स्लाइड सिर्फ सिर्फ इसलिए कि आपने कभी लेक्चर को रिहैश करना हो तो आपको पता हो कि हमने पढ़ा क्या था, ये कंसेप्ट क्या था, क्योंकि टूल पे जब आओगे तो आप हैंड्स ऑन चीज़ों को चला रहे होगे। तो ये एक जान के मैंने बनाई है, पहले मैं बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि हम हर लेक्चर पे हमने पावर पॉइंट रखा है तो इसमें भी पावर पॉइंट हो। आज का एम्फेसाइज मेरा ज़्यादातर उस पर ही होगा जो मैं टॉपिक आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। और दो पार्ट्स में तो मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाह रहा। स्प्रिंट की ट्रैकिंग थोड़ी सी अभी बात की, ट्रैक के रिमेनिंग वर्क ओवर्स कितने रह गए हैं, स्प्रिंट की टाइमलाइन क्या है, एक्चुअल वर्सेस रियल, कितना हमने इनिशियल प्लान किया था, क्या दुर्रे उसके मुताबिक चल भी रही हैं या दुर्रे ने कोई छुट्टी ले ली, या जो टू एनी रीजन अवेबिलिटी के कंसर्न थे, या थॉट प्रोसेस वाइज जो चीज़ मैं दुर्रे से एक्सपेक्ट कर रहा था वो अप टू द मार्क नहीं रही ड्यू टू एनी रीजन, कोई शो स्टॉपर आ सकता है, फंस सकती हैं। और ये मैं कोई डोमेन ओरिएंटेड भी नहीं कह रहा कि दुर्रे डेवलपर है, क्यूए किसी भी एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बिजनेस एनालिस्ट क्यों ना हो, क्लाइंट नहीं मिला, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हुई, तो उसमें एक्चुअल आइडियल में कितना मेरा ट्रेंड में वेरिएशन आया, क्या मुझे रीप्लान करना पड़ेगा, क्या मुझे सीनियर मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि हम डेविएशन की ये रीज़न थी, या मुझे दोनों के साथ इंटरनली सॉर्ट आउट करके आगे की सोचनी है कि अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम उस पर अगर डिले हो गया तो ये सोच नहीं सकते कि डिले की रीज़न क्या है, आगे मूव ऑन करना होता है, आगे चीज़ इशू ना हो। आइडेंटिफाई रिस्क। रिस्क बहुत टॉपिक हमने कवर किए रिस्क के, रिस्क मेडिकेशंस के, इसमें क्या सेक्शंस होते हैं, कैसे कैटर करते हैं, कैसे आप बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट इसमें भी हो रही होती हैं। यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर, वेरी ट्रांसपेरेंसी। हेल्प स्क्रम मास्टर मॉनिटर टीम वेलोसिटी, हर टीम मेंबर किस वेलोसिटी पे काम कर रहा है, कितने ड्यूरेशन का टाइम उसके पास है। वेलोसिटी में फिर इंक्रीमेंट का कंसेप्ट होता है कि जो मैं आपको टास्क देता हूँ हर टास्क का एक फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट के। जोरे के पास अगर 4 टास्क दिए हुए हैं तो हर एक का अलग अलग स्केड्यूल होगा, कोई 2 घंटे का होगा, कोई 4 घंटे का होगा, कोई 6 घंटे का, कोई आधे घंटे का होगा। तो ये चीज़ भी टूल हमें हेल्प करता है कि उसकी कैपेसिटी में मैं उसको वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं दे रहा, और उसमें दुर्रे रस्बा या ऐसा मुझे कह भी सकते हैं कि आप कैपेसिटी वाइज देख लो कि मेरा वर्कलोड एक स्पेसिफिक वीक में कितना है। वैसे मुझे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जैसे ही मैं आपको टास्क दूंगा ओवर्स डालूंगा तो एक चार्ट सी मेरे पास आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो सी। अगर तो वो ग्रीन स्टेट में है तो वी आर इन गुड पोजीशन कि आपके पास एनफ बैंडविड्थ है, कैपेसिटी है। अगर वो कहीं खुदा ना खासा रेड होती है तो यही होगा, या तो आप लाइक मुझे बुरा भला कह रहे होगे, या तो फिर आप कह रहे होगे कि यार इससे ओवरलोड मुझे किया हुआ है अननेसेसरी, जो कि पीएम के नॉर्मल एक होता है। रिसोर्सेज या तो खुश होता है, या तो वो कहता है रिसोर्स मैं ही नजर आता हूँ, हर काम मुझे ही दिया हुआ है। तो ये दो बातें टूल के जरिए भी देखेंगे कैसे होता है। और यहाँ पीएम जस्टिफाई कर सकता है किसी भी रिसोर्स को, रिसोर्स अपने आप को। अब वो बातें गई कि जो वर्बल था कि यार ये हो रहा है नहीं हो रहा, मेल पे दिया, टीम्स पे दिया, स्काइप पे दिया, जूम पे दिया। नाउ यू हैव अ प्रॉपर ट्रैकिंग के जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसको एक जगह सेंट्रलाइज रख के आगे चल रहे हैं। और यू हैव अ क्लियर पिक्चर टू डिमॉन्स्ट्रेट योर कस्टमर, योर सुपरवाइजर, योर एलएम एंड इवन योर क्लाइंट। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जगह पे क्लाइंट को भी हम डेवॉप्स पे लेके आए, किस वजह से, ट्रांसपेरेंसी वैसे, अगर उससे हम फाइनेंशियल्स मांग रहे हैं उसको हम बताएं कि रीजन क्या है। अगेन वही वाली बात, सेंट्रलाइज व्यू है आपकी प्रोजेक्ट हेल्थ का, जो कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है एक ही व्यू में आपको पता लग जाएगा, आप रेड में हो, ग्रीन में हो, एम्बर में हो। बर्न डाउन चार्ट, वेलोसिटी, क्यूमुलेटिव फ्लो, किस जगह पे कितने टाइम पे क्या जा रहा है। प्रोजेक्ट प्लान भी इस पे हेल्प कर सकता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग वाइज अगर एजाइल स्क्रम देखो तो आपका अच्छा है। वाटरफॉल वाइज मैंने कहा था एमएस प्रोजेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, इस तरह देखें तो ये आपको हेल्प करता है। विजेट्स आपके बर्न ट्रेंड, वर्क आइटम, पुल रिक्वेस्ट, सपोर्ट्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर की रिपोर्टिंग, इवन क्लाइंट साइड पे भी आप
रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करके क्लाइंट को दे सकते हो, जो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में की भी क्लाइंट के डाटे के लिए, जो कि इस पे भी हम करेंगे। रियल टाइम सिनेरियो बताऊं, अब क्योंकि रियल टाइम पे मूव होने वाले हैं। एजाइल स्प्रिंट ऑफ वेब मोबाइल ऐप डिलीवरी की हमने स्प्रिंट बनानी है। बैकलॉग आइटम्स आपके प्रॉपर प्रायोरिटाइज हों कि एक स्प्रिंट पे हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, कितनी यूजर स्टोरीज हैं, कितना टाइम है, कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, आया कि 10 दिन का काम है भी नहीं और है कि नहीं है, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, क्या प्लस माइनस करना है। टीम यूजेस बोर्ड टू ट्रैक डेवलपमेंट, आपके बोर्ड्स हैं मैनेजमेंट की, ये ट्रैकिंग है। डेली स्टैंड अप्स तो आपकी चलेगी। जब मैं बात करता हूँ एजाइल की, स्क्रम की, तो आपको पता है स्क्रम की मीटिंग में यू हैव टू शोन अप। आपसे 3 सवाल होंगे, आज हमने करना क्या है, डे एंड पे आप बताओ कि हमने कितने परसेंट अचीव किया, और फिर पीएम डिसाइड, सॉरी स्क्रम मास्टर डिसाइड करेगा कि इसके बैकलॉग में और कितने हैं। नेक्स्ट डे की स्क्रम फिर वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल दी थी कि 10% दूरे ने कर लिया, 50% रजबा ने, ऐसा ने अभी स्टार्ट नहीं किया। तो आई एम वेल अवेयर कि मेरी टीम क्या कर रही है और अगले दिन मैंने उनसे क्या काम लेना है। बर्न डाउन चार्ट, अभी वेलोसिटी वगैरह की जब बात करूंगा आपके सामने आ जाएगा कि स्प्रिंट पे कैसे चलते हैं, क्या होते हैं एंड हाउ दे बिहेव। आगे जाने से पहले, मैंने लास्ट में भी पूछा था आप में से किस किसका डेवॉप्स पे अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। जी, मैंने डेवऑप्स पे काम किया हुआ है, तो मेरा है। चलो मैं वैसे अपने प्रोजेक्ट पे भी आप तीनों को वैसे ऐड कर दूंगा, अगर हुआ हुआ है तो जस्ट फॉर द सेक के कम से कम टेस्ट आपके पास होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बैकलॉग की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। बैकलॉग पे बना के छोड़ नहीं देना। बैकलॉग क्या है मैं इस पे आ रहा हूँ, लेकिन इस तरह समझ लो कि एक रॉ डाटा या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आप चंक्स की फॉर्म में, बिगर एलिफेंट को छोटे छोटे फॉर्म में यूजर स्टोरी में डिवाइड करके फेंक देते हो कि ये मेरी होल रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिसको आप एसआरएस बोल रहे हो, आपने लॉगिन का मॉड्यूल उठाया, साइनअप का मॉड्यूल उठाया, कोई पेमेंट गेटवे उठाया, और उसको डिकम्पोज कर दिया छोटी छोटी यूजर स्टोरीज में। ये साइनअप की यूजर स्टोरीज हैं, उसमें से आप फिर फर्दर पेरेंट चाइल्ड बना सकते हो। तो उसमें ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दफा डाल के फेंक दिया, वो पड़ा हुआ है, 6 महीने बाद आप जागते हो कि हाँ जी मैंने कुछ बनाया था। उसको रेगुलर ग्रूम करो, एक्सरसाइज करो, उससे फिर स्प्रिंट को एक्सट्रेट करो। मेंटेन स्प्रिंट कैडेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डन, यू शुड बी वेल अवेयर कि डेफिनेशन ऑफ डन क्या है। अगर आप बैकलॉग से स्प्रिंट 1 डिफाइन कर रहे हो और आज 12 सितंबर है, आपकी स्प्रिंट 24 सितंबर तक जा रही है, तो आपको मेक श्योर करना है कि 24 सितंबर के सारे आपके टिकट, सारे आपके पॉइंट्स एग्रीबल आइटम्स हो, टीम उससे एग्री हो, और फिर वो अचीव करके आप डन भी मार्क करो 24 को। कि ऐसा ना हो तो आप कहो ये मुझसे रह गया है, या तो उसको प्लान में लेके ना हो। अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम ले गया ड्यू टू एनी एक्स फैक्टर, दैट्स एक्सेप्शनल केस, फिर आप उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में मूव कर सकते हो। ये भी आज हम देखेंगे। यूज टैग्स एंड फिल्टर, ये हेल्पिंग चीजें हैं कि अगर आपने किसी स्प्रिंट में काम किया तो ऊपर स्प्रिंट 1 का टैग लगा दो। कोई एस एन क्यू ए का बग रिपोर्ट कर रहा है तो एस एन कर दे QA_मोबाइल, जस्ट फॉर द फिल्ट्रेशन परस्पेक्टिव के QA मोबाइल सॉर्ट करूंगा, तो QA मोबाइल के सारे बग्स आ जाएंगे जो एस एन ने टैग किए होंगे QA मोबाइल के नाम से। लेवरेज डैशबोर्ड ऑफ स्टेक होल्डर विजिबिलिटी, सारे करते हैं कि स्टेक होल्डर को विजिबिलिटी के लिए, जैसा मैंने कहा, डैशबोर्ड है, चार्ट्स हैं, आपके पास डाटा है, डाटा से आपने खेलना है। नंबर की गेम है, और एग्जेक्टिव्स के लिए तो चलता ही नंबर गेम है। वो कोई थ्योरी पसंद नहीं करते, कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं कि ये हुआ था यहाँ फंसे थे। वो आपको कहेंगे जी मैं अगली मीटिंग में जा रहा हूँ या टाइम नहीं है। अगर आप नंबर की गेम बताओगे, 21 टास्क थे, 15 टेस्ट केस पास हुए, 4 टेस्ट केस फेल हुए, 2 टेस्ट केस हमसे हमें मिले नहीं या स्कोप में नहीं, सही नहीं चले, दैट्स, उनको थोड़ी विजिबिलिटी होगी कैसे आगे चलना है। ऑटोमेटिक पाइपलाइंस, कंटिन्यूस डिलीवरी, जिस तरह CI/CD बताया, मोर ऑफ अ डेवलपर थिंग कि आप एक चीज को स्टेजिंग, यूएटी, प्रोडक्शन पे पूरा चलाते हो, अपनी फाइल्स को कमिट करते हो, कोड को पुश करते हो, मोर ऑफ अ डेवलपमेंट साइड। ई टेक टेक का वेस्ट, अभी जो हमने 22 मिनट की एक कॉल की छोटी सी, उसमें क्या पड़ा, विजुअल की रिप्रेजेंटेशन है, और जो चीज़ होगी आपको विजुअली नजर आएगी। बर्न डाउन चार्ट है जो टीम को हेल्प करेंगे। डैशबोर्ड का बूस्ट स्टेक होल्डर विजिबिलिटी, अगेन डैशबोर्डिंग, प्रॉपर जब डैशबोर्ड्स आप आ जाएंगे तो आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा चीज़ों की हो जाएगी, हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड हाउ थिंग्स शेपिंग अप। अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये सिर्फ एक हेल्पिंग स्लाइड्स थी, वो भी मैंने कल परसों ही बनाया, जस्ट फॉर द सेक कि आप जब रिव्यू करो तो आपको आइडिया हो कि कंटेक्स्ट क्या है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं टूल की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा स्लो चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे साथ भी चलो, और आपके अकाउंट्स वेल मेड बने हुए हो, जिसके बने हुए दैट्स फाइन, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे कोशिश करता हूँ कि कंपनी को जिस पे इशू ना हो उस पर आप ऐड कर दो। वे बैक इन जो 21-22 पे मैंने अकाउंट बनाया था, एक दफ़ा गो एड दे दो कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। जी, विजिबल है। विजिबल है, पर अभी लोड हो। अब हाँ है जब फुल हो visible। जाए बता देना, जब फुल हो जाए। जी, अब विजिबल है, दिख रहे हैं ओके फाइन। प्रोजेक्ट्स। अच्छा, दिस इज डेवऑप्स, लाइक मेन यूआरएल जब हिट करते हो आप dev.azure.com edu सेटअप, इसमें आपको 4 नेविगेशन लेफ्ट पे नजर आ रही होंगी। एक सिस्टम लिमिटेड सपोर्ट है, एक मरियम हनीफ एसडीजी का प्रोजेक्ट है जिसपे मैं अलाइंड हूँ, और एक मेरे अपने नाम से ऑर्गेनाइजेशन, इनको बेसिकली बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन।
ये रस्बा अपनी भी बना सकती है, दोरे अपनी बना सकती है। और सिस्टम के टेनेंट का बड़ा इशू होता है कि आप किस डोमेन पे बना रहे हो। अगर आप सिस्टम के इस पे बनाओगे तो माइट भी कोई रिस्ट्रिक्शन या पॉलिसी की आपको फौरन मेल आए कि ये आपने हमारे प्लेटफॉर्म या टेनेंट पे रहते हुए ऐसा क्यों बनाया है। क्योंकि आई रिमेंबर कि जब ये टीवीएस सपोर्ट के नाम से जो आपको नजर आ रहा है, जब ये बना था तो बहुत टाइम बाद फिर एक क्यूरी आई थी, क्योंकि ये कुरत और मैंने मिलके बनाया था। और बहुत दुनिया इसमें ऐड है, बहुत टाइम बाद पता लगा कि ना इसकी हमने पेमेंट दी है ना टेनेंट है। अपनी एफिशिएंसी के लिए और ट्रैकिंग के लिए हमने कहा था कि हमारा काम मैनुअल से निकल के ऑटोमेट पे आ जाए और किसी को हम दिखाएं। जिस तरह नदीम यूसुफ साहब थे, खुरम मजीद थे, कि हम कर क्या रहे हैं, कुछ पता नहीं होता था, वही एक्सेल की रिपोर्टें, वही ईमेल टू ईमेल। तो ये हमने खुद से करके, मैंने और मैम को अपनी ये चीज़ स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी हमें डोज भी पड़ी थी इस पे। उसके बाद फिर ये जो ये वाला है, ये वाला आ गया था सिस्टम लिमिटेड के नाम से, जिसमें आपको ये वाले प्रोजेक्ट नजर आएंगे। मोर ऑफ अ, एक मिनट देख लूँ मैं इसमें था क्या। इनफैक्ट शायद ये सिस्टम के नाम से बताया था, बाकी जो है वो डिफरेंट है। हाँ, इसमें जो टीवीएस सपोर्ट है ना, मैं इस पे आपको राइट्स दूंगा। और इस पे राइट्स देने का पर्पस ये है कि एक डबल चेक हो जाए। फिजिक ट्राइब वाला प्रोजेक्ट यही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डेवऑप्स पे सबसे पहले लैंड करने के बाद ना, जो भी आपका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक सेपरेट प्रोजेक्ट जीरो से बना के दिखाऊंगा इसी टेनेंट पे, जो सिस्टम लिमिटेड सपोर्ट के नाम से है। क्योंकि हमारे सारे सपोर्ट प्रोजेक्ट्स थे, तो दिस इज द सपोर्ट बैंकिंग सीआरएम जो हमने दो इनिशियल किए थे। राइट टॉप पे जब आप जाओगे, आपको न्यू प्रोजेक्ट का एक ब्लू सा बटन नजर आएगा। ये मैं बिल्कुल जीरो से बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी हो हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड शेपिंग अप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर क्लिक करोगे। आप कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, एस आई एम सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। और डिस्क्रिप्शन कुछ मीनिंगफुल भी हो सकती है। और अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी करके, जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस, बैच नंबर 01, सिस्टम स्टार्टेड एंड वी हैव डन। अच्छा, वेरी बेसिक थिंग, दो आपकी फील्ड्स आई। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग का जो भी प्रोजेक्ट एबीसी नाम है वो दोगे। उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक का कंसेप्ट है कि आपने, बल्कि प्राइवेट पब्लिक नहीं, सिर्फ प्राइवेट दे रहा है। नॉर्मली दो ऑप्शंस होती हैं, शायद इसमें रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाई हुई हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक रखना है या आपने अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट करना है। प्राइवेट मीन टू से कि जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज आप इसमें ऐड करोगे, जिस तरह हमारी टीम है, रसबा दुरेन एहसन, उनको विजिबिलिटी होगी। इफ आई मेक श्योर इट्स अ पब्लिक, तो मैं यूरल किसी को भी शेयर करूंगा तो इट्स विल बी अ पब्लिक डोमेन, किसी को भी एक्सेस होगा। गेट वर्जन, वर्जन कंट्रोल, ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रही है। अगेन ये कोड के पुश वगैरह की चीजें हैं, मोर ऑफ अ टेक्निकल साइड, डेवलपर साइड, कि आप अपने कोड की जो पुश करते हो, जो वर्जन अलॉट करते हो, वो किसके थ्रू होगा। आप लाइक फाइलजिला यूज करते हो, गिट यूज करते हो, गिट हब यूज करते हो, तो मोर ऑफ अ डेवलपर थिंग कि वर्जन कंट्रोल क्या है। बाय डिफॉल्ट एक आ रहा है तो हम ज्यादा इसमें इशू नहीं करते, हम गिट ही सिलेक्ट करते हैं। माई वर्क आइटम प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको काफी नजर आ रहा होगा, ये जो मैं कह रहा था, मैम कुरत ने काफी इसमें खुद वर्क फ्लोज बिल्ड किए हुए हैं। एजाइल है, स्क्रम है, माई एजाइल 2 है, बेसिक है, सीएमएमआई है, एंड सिस्टम सपोर्ट्स कम है। हम जो प्रेटी बेसिक कंपनी जो यूज करती हैं, ज्यादातर एजाइल पे जाते हैं। हम एजाइल पे जाके वर्क आइटम प्रोसेस करके कहते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। तो कर द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट को एक मीनिंगफुल नाम दिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एबीसी जो भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन लैग कर रही है, मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्राइवेट दोनों होता है। आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं आ रहा। हम एक दूसरा भी देख लेंगे जो एडीओ सेटअप है उस पर जाके, कि ये तो नहीं कि इन्होंने हमसे रिस्ट्रिक्शन खुद ली हो सिस्टम टेनेंट की वजह से कि यार आप सिर्फ प्राइवेट ही दे सकते हो। फॉर टाइम बिंग लेट्स क्रिएट इट, इट विल अच्छा, टेक सम वर्जन टाइम। कंट्रोल में गेट ही ऑप्शन आपने क्यों दिया? क्योंकि मुझे अभी ऑटो पॉपुलेट में कोई ऑप्शन दे नहीं रहा। इसमें अगर कोई होता, फाइल जिला या कोई भी जो आप लोग यूज करते हो डेव, आप बेहतर मुझे बता सकते हो। अगर रजबा पूछ रही है तो वो भी हो सकता था कि कोड की पुश के लिए या आगे वर्जनिंग के लिए आप लोग क्या यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट एक ही मेरे पास आ रहा है गेट, इस पे शायद सपोर्ट किए हो, क्योंकि ये वाला काम एज अ पीएम मैं खुद डायरेक्ट नहीं करता कि मैंने फाइल्स को खुद आगे ले जाना हो। तो डेव कैन लेट अस नो बेटर। बट मेरे ख्याल से आप लोग क्या यूज करते हो, अगर मेरा सवाल आपसे ये हो एज अ डेवलपर, कुछ अगर कुछ डेवऑप्स। प्रोजेक्ट्स पे ऊपर टीएफएस यूज हो रहा है, बहुत कम पे, लेकिन ज्यादातर पे गेट ही यूज कर रहे हैं गेट ही हो रहा है नॉर्मली। अगर अब। मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से खोलूँ तो गेट भी आता है, टीएफएस भी आता है, समटाइम गेट हब के नाम से आता है। और फाइलजिला वैसे तो मैंने यूजली एक्सटर्नल देखा है, लेकिन क्योंकि फाइलजिला का रेपो सेपरेट होता है, आपको आइडिया होगा, पीएचपी के प्रोजेक्ट्स पे हमने काफ़ी यूज़ किया था, लेकिन वो भी मैंने देखा है। लेकिन नॉर्मली 99% गेट या गेट हब ही चल रहा होता है, राइट। और कासिम भाई, क्या
एज अ पीएम हमें ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करके कम्युनिकेट करनी चाहिए, या क्या चीजें होती हैं जब आप ये सारी चीजें सेटअप कर रहे होते हैं? क्या आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस पहले से बता दी जाती हैं, या फिर आप ये अपनी जो भी आपकी अवेलेबल मतलब आप अपनी सोच से अपने अंडरस्टैंडिंग से सब चीजें कर रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा दूर है, इसमें ना दो चीजें हैं। देखो, नॉर्मली कुछ कंपनीज में मैंने देखा जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज थे पास में, उसमें ये काम डाटा सेंटर या आईटी के थ्रू आता है, वो हमें इस पे एक्सेस नहीं देते। हमें जैसे हमारा टिकटिंग सिस्टम है ना, हम जाते हैं टिकट क्रिएट करते हैं आईटी सपोर्ट पे, तो वो हमें कहते हैं हाँ तुम्हारा टिकट बना दूंगा। इसके लिए भी हुआ होगा, मुझे अब याद नहीं है, 2021-22 की बात है कि मैंने डेवऑप्स की एक्सेस कैसे ली होगी। पिछले दिनों एक मोहसिन भाई की मेल चल रही थी कि किसी को एक्सेस चाहिए, तो वही 2021 की एक राउट चली थी जो मैं ऐड था। तो मैंने उनको वही कहा कि ये आपका पीओसी होगा, इसको आप ऐड कर लो। तो जो आपका क्वेश्चन समझाऊं ना, कि ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि टूल पे आना, ये चीजें बिल्ट इन करना, ये तो विद प्रैक्टिस, तो जब आप 4 दफा करोगे 5 दफा फिर आप आपके हाथ खुद चलेंगे, ये मैंने करना है। इनिशियल सेटअप के लिए माइट बी देयर इज सम आईटी नेटवर्क गाय हु कैन फैसिलिटेट यू कि यार ये सेटअप करके प्री रिक्विजिट जीरो से फिर आपको आगे चलना है एज अ 1 2 3 स्टेप 4। लेकिन ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको जो मैंने स्टेप दिखाए, आई एम हार्डली थिंक कि कोई इसमें मुश्किल चीज थी। 2 3 फील्ड थी, आपको खुद गाइड कर रहा था वर्क फ्लो के अगले स्टेप में क्या होगा, यूआई वाइज कहाँ हम लैंड करेंगे या प्रोसेस वाइज क्या चीज आएगी। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा ही है ना? जी जी कासिम भाई, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रही आपके ये आसान है या मुश्किल है। मैं हम्म सिर्फ जो है ना प्रोटोकॉल्स देने के, कि कोई चीज आप पे फायर बैक ना है आपके पास। अगर हम बहुत चीजें सोच कर करते हैं तो आपके ना दिमाग में चीजें मैप हुई हुई होती हैं, आप उसको कहीं ना हम्म। कहीं उसको वैसे कन्वे कर देते हैं। अग्री। ठीक है, अग्री। मतलब यू स्टे सेफ। पर अगर हमने एक रैंडम जो ऑप्शंस मिले हमने लिए टारगेट, चले अजाइल का हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम अजाइल पे ही हम्म काम कर रहे हैं। पर हम्म जैसे मैंने आपसे वर्जन का पूछा अभी कि गिट ही हम्म क्यों लिया, तो इसका इसका मकसद सिर्फ ये था कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर चेंज हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर वन। नंबर हम्म टू, अगर हम क्या ये चीज़ आपको क्लाइंट से मिलती है? वैसे तो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स पे यही है कि हमें डेवॉप्स क्लाइंट बता रहा होता है कि यहाँ पर आके आप अपनी सारे सेटअप करें। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है, या ये हमारा जो पीएम होता है ये खुद ही सब बेचारा ये सब सेट करके फिर हमें कन्वे करता है? ये भी मुझे जरा सा बताइएगा। ओके, टू थिंग्स। देखो, समटाइम्स इट्स एक्सटर्नल, समटाइम्स इंटरनल। अब एक्सटर्नल इंटरनल का कंसेप्ट क्या है कि अब मैं अगर डीआईबी का आपको एक केस स्टडी दूं, डीआईबी यूजिंग जीरा मोस्टली। अब हमारे प्रेमिसेस में सिस्टम या टेकविस्टा की बात करूं, अगर कोई चीज़ हमने इंटरनली स्मूथ करनी है, स्ट्रीमलाइन करनी है, तो मैं कहूँगा अपनी हाई मैनेजमेंट से बात करके मुझे डेवऑप्स चाहिए स्प्रिंट को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं चाहूँ तो नहीं भी करूँ, लेकिन एक प्रॉपर ट्रैकिंग हो कि एहतशाम क्या कर रहा है, जोहेब क्या कर रहा है, एबीसी रिसोर्स क्या कर रहा है। मैं कहूँगा मैंने लॉन्च उसका फिर डीआईबी से इरिस्पेक्टिव कोई ताल्लुक बचता नहीं है कि मेरी इंटरनल टीम क्या कर रही है। हमारे इंटरनल रेपो में कोड कहाँ जा रहा है, कोड किस लोअर एनवायरनमेंट से, जिस तरह डेवलपमेंट से स्टेज पे गया, स्टेज से यूएटी पे गया। अभी प्रोडक्शन की मैं बात नहीं करता, मैं अपनी इंटरनल की बात कर रहा हूँ। उसमें फिर कोड रिव्यू या पीयर रिव्यू हुआ, रस्बा का कोड किसने रिव्यू करना है? फॉर एग्जाम्पल एबीसी ने करना है, जो लाहौर में बैठे हुए हैं, रस्बा आगे पुश करके कोड बता देगी ये मैंने कोड आगे टीएफएस के थ्रू आगे रख दिया है। एज अ पीयर रिव्यू आप बताएं मेरा कोड कितना क्लीन है, नीट है, ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। और वैसे भी कोड ऑप्टिमाइजेशन या कोड रिव्यू एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमने बनाई हुई है हर एस्पेक्ट के लिए। दिस इज इंटरनल। उसका डीआईबी या क्लाइंट या डेवऑप से कोई ताल्लुक नहीं का, वो हम अपनी ग्रूमिंग, अपनी बेनिफिट के लिए कि हमारे रिसोर्सेज सीखें तो जरूरी है। प्रोजेक्ट के किक ऑफ के टाइम, अब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या टूल या मैनेजमेंट या वो होगा, वो जो भी हुआ एबीसी जीरा है डेवऑप्स है, वो तुम लोग यूज करोगे, तो हम इस प्रेमिसेस पे नहीं, हम किसी वर्चुअल मशीन पे जाके या डीआईबी या एक्सवाईजी जो प्रोजेक्ट आप करे हो, उनको हमें एक्सेस मिलेगी। एंड दैट विल बी कि उनका फिर सोर्स कोड या उनकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चीजें हैं, थोड़ा सिक्योरिटी वाइज भी हमें उसके हिसाब से देखना होगा। नाउ दिस इज द टर्न कि वी नीड टू थिंक अ लॉट। जो आपने मैप वाली बात की कि मेरे ब्रेन में चीजें चल रही होंगी और हमने लेके चलना है कि नहीं करना, नाउ उनके प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने हैं। उसमें फिर आपकी विश लिस्ट होगी कि यार उधर तो डेवऑप्स पे हम या जीरा पे ऐसे करते थे, अब क्लाइंट का क्या पता वर्क फ्लो उधर उसने गिट ना रखा हो, वो क्या हम टीएफएस यूज करते हैं। तो अगर आपको टीएफएस नहीं यूज किया हुआ या उसकी टर्मिनोलॉजी कैसे पीछे चल रही है, तो आपको फर्स्ट इनिशिएट थिंक करके सोचना पड़ेगा, या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हाउ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम गिट हब टू टीएफएस। के वहां तो मैं इंटरनली गिट पे जाता था और हमारे जो वर्क फ्लोज है उसमें गिट ही पड़ा हुआ है, शायद हम सिस्टम में गिट या गिट हब को प्रेफरेंस देते हो एज अ
ट्रांसफर ऑफ कोड या कोड की आप कह लो कि वन स्टेज से दूसरे स्टेज पे मूव करना हो इन अ वेरी लेमन टर्म। लेकिन जो डीआईबी या एबीसी कोई और प्रोजेक्ट है वो कहता है कि हमने तो यार टीएफएस पे करना है। अब आपको कंसेप्ट होगा तो आप एक वर्जन के दूसरे उस पे मूव कर जाओगे, अगर आपको नहीं है तो इट्स नॉट अ हार्श थिंग कि आप कोई चीज लर्न किए बगैर खुद से स्टेप लो। इवन दो ये आपने नहीं करना, अगेन डाटा सेंटर और डेवलपमेंट टीम करेगी, इट्स नथिंग टू डू विद क्यूए और बिजनेस एनालिस्ट और इवन पीएम, हम भी ये नहीं करते। बट अ गुड चेक एज अ पॉइंट कि यू हैव टू आस्क। और ये वो चीजें हैं जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आई थिंक प्लानिंग के टाइम हमने पढ़ा था कि क्या तुम करोगे, तुमसे मुराद कस्टमर, और क्या हम लोग कर रहे होंगे। उसमें डिफाइंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी थी कि आइदर जूम यूज होगा, टीम्स यूज होगा, स्काइप यूज होगा, जीरा यूज होगा, डेवऑप्स यूज होगा, रेडमाइन होगा। तो इट्स अगेन a contradiction, not a contradiction, more of a preference कि what client is looking after and what we are opting। जिस तरह सपोर्ट के प्रोजेक्ट में क्लाइंट वाज लीस्ट बॉदर कि आप सपोर्ट के लिए क्या यूज करो। मैं अब आपको टीम्स दिखाऊंगा जब आपको ऐड करूंगा, उसमें आपको म्यूजिक टाइप के क्लाइंट भी ऐड नजर आएगा, क्योंकि वो भी अपने तौर पे यूज करता है डेवऑप्स ही। हमें बस वाइट लिस्ट करना होता है उसकी डोमेन। जब मैं किसी को भी यहाँ ऐड करूंगा तो सिस्टम के बंदे तो आराम से ऐड हो जाएंगे, abc.system.com जिनकी डोमेन बन रही होगी। अब म्यूजिक टाइप डॉट कॉम करूंगा तो मुझे आईटी से हिट आएगी, भाई किस बंदे को ऐड करो एक्सटर्नल, तो मुझे वाइट लिस्ट कराना पड़ेगा विद बिजनेस जस्टिफिकेशन। दिस एबीसी पर्सन इज वर्किंग विद मी ऑन दिस एबीसी प्रोजेक्ट एंड द रीजन ऑफ एडिंग दैट ही वांट ट्रांसपेरेंसी और शी वांट ट्रांसपेरेंसी टू सी हिज और हर प्रोजेक्ट। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, व्हाट आई गेट के कितनी डिटेल में जाके हमें वो चीज करनी पड़ेगी, गेट यूज हुआ, टीएफएस यूज हुआ, इनिशियली टीएफएस यूज हुआ, इनिशियली डिसाइड हो जाता है whatever tool you are using। if you are very new to a tool, it's very open कि आप पूछो, आस्क करो चीजों को, थोड़ा सा गूगल जाओ, चैट जीपीटी जाओ कि यार ये चलता कैसे है, थोड़ा वीर एंड टीयर थोड़ा होगा। इट्स जस्ट लाइक अगर मैं आपको प्रोग्रामेटिकली समझाऊं कि जब आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग किसी एक लैंग्वेज में सीख जाते हो तो लॉजिक बनाना आपको आ जाता है कि यार लॉजिक बनाना है, टू का टेबल कैसे प्रिंट करना है। किसी सेंटेक्स का फर्क होगा, जिस तरह जावा और सी शार्प में सेंटेक्स डिफरेंट हो सकता है, बट यू नो द लॉजिक कि मेरी लॉजिक क्या है। सेम लाइक किसी भी टूल में इंटरफेस वाइज चीजें आपको डिटो हुई रहेंगी। जिस तरह हम डेवऑप्स सीख रहे हैं, आपको डेवऑप्स में यूजर स्टोरीज, टास्क, हर चीज आ जाएगी बनानी। जीरा पे सिर्फ आपको इंटरफेस डिफरेंट नजर आएगा। इवन लेफ्ट नेविगेशन भी सेम होगी, बोर्ड्स क्या है, रेपोस क्या है, पाइपलाइंस क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, वही डाटा आ रहेगा। शायद कलर उसका ग्रीन हो या इंटरफेस का डिफरेंट हो, अंदर की चीजें आपकी सेम चल रही होंगी। तो आपकी जो बात समझ आया हूँ, गेट, टीएफएस, दीज आर नॉट अ बिग थिंग्स। काम करने के जिस तरह एजाइल भी है, वाटरफॉल भी है, तरीके हैं। विच वन यूज ऑप्टिंग, वट एवर योर कस्टमर इज ऑप्टिंग, यू हैव टू इंडल्ज एंड कॉप अप विद दैट कि मैंने किस डायरेक्शन पे जाना है। एंड एट द एंड कस्टमर इज राइट, और वो आपसे काम करवा रहा है और आपका इंटरनल मैटर नहीं है। इंटरनल आप भले से जो मर्जी करो, नो बडी स्टॉप्स यू विद योर लर्निंग और ग्रूमिंग। हमारा इशू ये, हम इंटरनल भी नहीं करते हैं, वही एक्सेल पे बैठे हुए हैं और चीजों को चला रहे हैं कि काम चल जाए। बट इफ यू हैव प्रॉपर टूल्स एंड यू कैन प्ले विद दैट, तो व्हाई नॉट। हाँ, कस्टमर की तरफ से एम्फेसाइज है, इन्फोर्समेंट है, तो जस्ट गो विद द कस्टमर साइड और उसमें सवाल खुल के करो कि यार ये चीज ऐसे है तो ऐसे। जैसा कॉन्फ्लेंस हमने अभी डीआईबी में रिसेंट सीखा, हमने पहले नहीं किया हुआ था। जीरा के साथ लिंक्ड अप होता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा टूल है। अब हाथ बैठ गया तो बंदा कहता है यार कितनी पाई की चीज है और समझ भी आ रही है। तो गेट माई पॉइंट? जी जी कासिम भाई, थैंक यू कासिम ठीक भाई। है, नो वरीज। अच्छा, अब आपको ये प्रोजेक्ट एक नजर आ रहा है जो हमने बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग का। थोड़ा बड़ा नाम हो गया है, अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा, लेकिन बस लिख दिया था तो इतना याद नहीं था, शायद आगे कभी इसको दूसरा बनाए तो छोटा कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होता है गाइस, कि आपने इसमें सबसे पहले अपनी टीम को ऐड करना है। इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, लेफ्ट बॉटम में आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। आर यू एबल टू सी जहाँ मेरा माउस है? जी जी। ठीक है, अब स्टेप्स याद रखना। देखो मैं कोई मैनुअल नहीं दे रहा, मेरे पास शायद मैनुअल भी पड़ा हो, लेकिन पर्सनल लैपटॉप पे इसका पूरा मैंने डॉक्यूमेंट मैनुअल किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, बहुत पहले कहीं। इसमें मैं आपको थोड़ा स्लो भी बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स रहें, और रिकॉर्डिंग भी ऑन है तो आपको हेल्प करेगा आगे जब आपने खुद प्रोजेक्ट बनाना हुआ। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे आप जाओगे, ये सेकंड स्टेप है। पहले भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, या आप पहले भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं, पहले मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में अगेन लेफ्ट नेविगेशन मीन अलाउ यू टू सी मल्टीपल थिंग, ओवरव्यू, पास्ट प्रोजेक्ट, यूजर्स, बिलिंग, ऑडिटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा जो करंट एम्फेसाइज है दैट्स एंटायरली ऑन यूजर्स। क्यों? मैंने अपनी टीम के बंदे इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करने हैं जिसका नाम है सिस्टम लिमिटेड सपोर्ट। ये 3 बंदे मेरे साथ अलाइंड हैं, ये मेरी टीम के बंदे हैं। आई हैव टू रजिस्टर दैम। आई विल गो टू यूजर्स। यूजर्स विल अलाउ मी टू लिस्ट अ लॉट ऑफ यूजर्स। वही टाइम फ्रेम जो आप देख रहे होगे 22-23 का, जिसमें मैंने टीम को, और आप देख भी रहोगे उस क्लाइंट की मैं बात कर रहा था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर
डेव क्लेविस के नाम से, म्यूजिक ट्राइब का नाम आपको नजर आ रहा होगा आगे। इस तरह मल्टीपल क्लाइंट जिसने विश लिस्ट की कि मैं आना चाहता हूँ तो वाइट लिस्ट कर रखे। बाकी कुछ नाम आपको फेमिलियर नजर आ रहे होंगे अपनी टीम के हैं, अहमद गाजी, अली फरजान, ब्ला ब्ला ब्ला, नदीम यूसुफ। ठीक है, अब मैं ये वावा कार का क्लाइंट था हमारा, लास्ट वन जो आ रहा है कि नबील के साथ था मैं, जो छोड़ गए हैं अब। एनीवेज, अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ अपने टीम 3 बंदे। मैं यहाँ, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हुए, इस तरह आप कह रहे हो आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे आओगे। स्टार्टिंग विद, अल्फाबेटिकली लेते हैं, एहसन। एहसन आपका पूरा नाम यार मैं भूल जाता हूँ। एहसन बिन नासिर ना? चला गया है कॉल पे जी ये? जी ऐसा। एहसन बिन नासिर। ये वाला आईडी आपका, या बिन भी आता है बीच में? मुझे नहीं पता, दो एहसन ना। नहीं, यही है एहसन नासिर, एहसन डॉट ओके, नासिर। एहसन नासिर। सेकंड वी गो विद दुरे। बस पहले देख लेना यार, मेरा नहीं ख्याल कोई और दुरे शिवार है हमारी कंपनी में, तो ये तो आई एम कॉन्फिडेंट एक ही है। और तीसरा है रजबा। पूरे ये भी कंपनी। ये भी मेरे ख्याल से एक ही होंगी। जी। जी ये नाम भी बहुत कॉमन है वैसे। अच्छा खैर, ये 3 आगे। इसमें बेसिक सक्सेस लेवल में आपको ये भी बता चलूँ कि क्योंकि ये हमारा ये वाला पेड वर्जन नहीं है, तो बेसिक वैसे एडमिन राइट्स होते हैं, लेकिन नथिंग टू वरी। मैं बेसिक दूंगा तो मुझे काउंटर बैक कर देगा कि आप इन सबको एडमिन नहीं बना सकते, तो आई विल गिव यू स्टेक होल्डर राइट, जिसके पास तकरीबन सारे राइट्स होते हैं। और प्रोजेक्ट बनाने की पहले रीजन क्या थी, वो आपको आइडिया हो चुका होगा। मैं आपको आपके प्रोजेक्ट में चाहूँ तो सब में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी रिसेंट बनाया हमारा कौन सा, सेकंड वाला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग, इसमें मैं आपको ऐड करूंगा। और मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा ऐड। इसके बाद एक सिंक्रोनस कॉल चलेगी, आप देखोगे। और कॉल के दौरान यू गेट एन आइडिया, ये वन रनिंग टास्क कोई इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये बता देगा कि पास हुआ या फेल। एक सेशन चला और मुझे कहता है 3 यूजर आपके सक्सेसफुली ऐड हो गए। इट चला भी गया वो मैसेज। अब मैं चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ, लेकिन आई कैन सी दैट एहसन नासिर 12 सितंबर को एक्सेस मिली है, अभी तक देखा नहीं है। ये भी पता लगता है कौन कौन देख भी रहा है। थोड़े अच्छी बंदे हैं, अल्फाबेटिकली जल्दी जल्दी आ रहा है, दूर शवार भी आ गई हैं, और आर में जाऊँ तो मैं रस्बा भी यहाँ पे कहीं लैंड कर रही होंगी। दिस इज रस्बा। तो यू गाइज आर रजिस्टर्ड ऑन माई साइड। अब होगा क्या कि आपको या तो एक ईमेल आया होगा स्पैम में, जंक में, या इनबॉक्स में, यू कैन सी दैट। मुझे आप राइट अवे चेक करके बता भी दो। अभी तक तो नहीं आई। रिफ्रेश कर। कर लो मेरे वैसे। पास आ गई है। जी मेरे पास पर्सनल खुद ओपन हो गया। पर्सनल लैपटॉप पे वैसे 24 घंटे लगते हैं, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन नॉर्मली ये तो सिस्टम की डोमेन है, तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए। 2 को आ गई है वैसे, दोरे आपको भी आ जाएगी वैसे। ठीक है, मेल देख के बस इस पे आप आ गए हो। नहीं भी आया तो मैं आपको बता दूंगा, आपको टैग करूंगा तो आपको ईमेल इंटीमेशन आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आ ठीक है कि गया। मैं, यहाँ तक मैंने क्या किया, दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट के बाद सेकंड स्टेप में मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग पे अपनी मर्जी के टीम मेंबर ऐड किए, जो एज अ पीएम मैं चाह रहा था। यहाँ तक हम सेम पेज पे हैं। फिर अब मैं जी अपने टीम मेंबर्स को अपनी प्रोजेक्ट टीम में ऐड करूंगा। देखो कंसेप्ट डिफर ना करना। पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि इस सिस्टम लिमिटेड, ये जो ब्रेड क्रम्स चल रहा है, नेविगेशन जिसको बोलते हैं, माइट बी यूर अवेयर, उसको ब्रेड क्रम्स भी बोलते हैं, जो साइट की हायरार्की को शो करता है कि सिस्टम लिमिटेड लाइट सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइट ट्रेनिंग, ओवरव्यू समरी, दिस इज द ब्रेड क्रम और नेविगेशन। इसमें आप देखो, मैंने इस सिस्टम लिमिटेड की आपकी जो मेन वो थी कंपनी पोर्टल, उसमें पहले आपको ऐड किया। अब मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको अपनी टीम के अंदर ऐड करूँ, जो कि क्या टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग, जो हमारी टीम का नेम है। फिर मैं किस पे आऊंगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, अगेन सेम प्लेस, लेफ्ट साइड, बॉटम ऑफ द साइड, यू विल सी प्रोजेक्ट सेटिंग्स। आर यू एबल टू सी? नजर आ रहा है ना जब मेरा माउस जी है? जी का गफ्फार जी। सही। जी इस जी। पे क्लिक जी करूंगा। जी। इस पे क्लिक करूंगा, आपको ये मेरी जो मैंने डिटेल डाली थी वो आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, और एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, और साथ अब मैं टीम्स पे जाऊंगा। कहता है किस किस को और ऐड करना चाह रहे हो तुम, फिलहाल तो अभी यहाँ पे अकेले बैठे हो, क्या तुमने खुद काम करना है अकेले में? कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं, मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे टीम चाहिए, तो मैं टीम ऐड करूंगा न्यू टीम में। अब क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एडिड हो, तो मैं सिर्फ टीम का नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं सॉरी, टीम का नाम नहीं दूंगा, ये टीम ऑटोमेटिकली नहीं उठा रहा, मुझे यूजर्स पे नाम देने पड़ेंगे यहाँ से नहीं, आई एम सॉरी। अगर टीम मेरी किसी प्रोजेक्ट की बनी होती तो मैं देता। यहाँ पे नई टीम नहीं ऐड करूंगा, यहाँ पे अगर यूजर आ रहा है तो मैं यूजर के दे सकता हूँ। मुझे 1 मिनट देना, ऐड यूजर। हाँ, इस टीम में मैं यूजर ऐड कर सकता हूँ, टीम भी कर सकता हूँ। अगर मैं
क्रॉस फंक्शनल काम कर रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। अभी मैं देखता हूँ, आई होप ये देना चाहिए इसको। नाउ इट इज फिल्टराइजिंग के रस्बा एडिट है आपके पास, उसको ऐड करो। फिर आप वो क्या आएगा, अगर आप जोरे को भी इस प्रोजेक्ट में लाइन करना चाहते हो, सॉरी ये कौन है जो है ज़्यादा करना, पुरुषवार, किसी और को मेल ना चली जाए यार, पुरुषवार। और उसके बाद एहसन बिन नासिर, नासिर एहसन नासिर लिखूं तो आ जाएगा ना, एहसन नासिर। जी सेव करूंगा तो अब मैं अकेला नहीं रहा, आई हैव अ टीम ऑफ 4 people इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैविंग रस्बा जोरे एंड एहसन। ठीक है, किस टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग के अंदर अब 3 बंदे आ गए, यहां तक हम साथ। जी गजन। अच्छा अब आ रहा हूं दोबारा, अगले स्टेप पे आपको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। सबसे पहले देखो प्रोजेक्ट बना, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स हुई, आप लोग ऐड हुए, टीम बनी, टीम में मेंबर्स ऐड हुए, जिस तरह प्रोजेक्ट चलता है एबीसी से जा रहा हूँ बिल्कुल। इसके बाद अब आपको एक कैपेसिटी के कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैंने स्प्रिंट पे क्लिक किया, स्प्रिंट क्या है, क्या होता है, कैसे बनता है, अभी इस पे नहीं आ रहा। आई एम टेलिंग इन बिट ऑफ पीसेस के बिल्कुल पार्ट्स में जाऊं और आपको एक कंसेप्ट दे पाऊं कि चीजें एग्जैक्टली चल किस तरह रही है रियल टाइम। कैपेसिटी सुन के क्या ज़हन में आता है, व्हाट इज कैपेसिटी? कि कितने क्वांटिटी में हम चीज़ों को डाल सकते हैं, कोई लिमिट है? एग्जैक्टली अब देखो कैपेसिटी की जब भी बात होती है ना, बहुत पूछा जाता है पीएम से, यार तुम्हारी टीम की कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी टीम कैसे चल रही है, कैसे चला रहे हो, चीजें क्यों नहीं मैनेज हो रही। ये वो पेट वर्ड्स हैं जो कि एक पीएम की लाइफ में बड़ा एक नॉर्म बन जाते हैं यार, कि आपने सुनने हैं। कभी कभी बड़ा अच्छा जेस्चर मिलता है, बड़ी अच्छी टीम मैनेज की हुई है यार, हर चीज बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रोजेक्ट टाइमली खत्म हो रहा है। तो ये वर्ड है ना, ये आप बहुत सुनोगे। कैपेसिटी क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स कैपेसिटी चला कैसे रहे हो, ये अगर नहीं चलाओगे तो यू विल बी अनसर्टन अबाउट द टीम, कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए यार काम चल कैसे रहा है। यार एक मिनट देना, एक और मेल शायद आई है, नहीं अपनी नहीं है, इसकी है, कोई सिस्टम की है सर, नथिंग टू वरी। अच्छा इसमें अब आप देखो, हमारी टीम में 4 लोग हैं। आप लोगों को वो कंसेप्ट पता है डेडिकेटेड वैसे शेयर्ड वाला? जी थोड़ा बहुत आइडिया है। बताएं मुझे प्लीज। डेडिकेटेड ये है कि कोर वो बंदा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और वही मतलब उसके पास ज्यादा राइट्स हैं या सारी चीजें वो अपने हिसाब से कर रहा है। शेयर्ड ये है कि मल्टीपल लोग एक चीज में इन्वॉल्व हैं और विद डिफरेंट एक्सेसेस और डिफरेंट समझने के पर्पस ऑफ यूज। ठीक है, कोई और? डेडिकेटेड जो 100% किसी एक प्रोजेक्ट पे अलाइन है, और शेयर्ड में लाइक अगर हमने कैपेसिटी डिवाइड की है 50-50%, लाइक मेरे 4 आवर्स अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे लगे और 4 आवर किसी और पे, तो वो 50-50 हो जाएगी। तो शेयर्ड में आई गेस ये होता है। Excellent. This is what I'm looking for. This is the exact concept basically behind that. कि dedicated means कि you are solely responsible for one certain project. You are accountable for only one project. कि ये बंदा यार dedicated इसी चीज पे पूरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, पूरे फोकस के साथ इस पे काम कर रहा है। और उसमें भी लाइक डिफरेंट एक वेरिएशंस हैं कि उसको डेडिकेटेड क्यों रखा है। या तो वो इतना जूनियर है कि वो मल्टीपल टास्क हैंडल नहीं कर सकता, या वो सीनियर और प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि यार इसको कोई और काम देंगे तो वो प्रोजेक्ट सफर करेगा। इट कैन बी बोथ वेज, मतलब यूज केस जो है ना डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक सिनेरिटी और आप जूनियर कह लो, इट्स मेनली अबाउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्टेन थिंग कि आप कैसे एंगेज कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस स्टार्टिंग विद मी माई सेल्फ, आई एम अ पीएम राइट नाउ, लाइक गोइंग थ्रू अ 3 प्रोजेक्ट्स एग्जांपल। तो व्हाट आई एम सेइंग, सबसे पहले अपना रोल डिफाइन करूंगा अपनी टीम में कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग है, इसको आप समझ लो एक प्रोजेक्ट है, कोई वेबसाइट है। तो मैं कहता हूँ मैं इसका पीएम हूँ, मैंने क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, तो मैं रिक्वायरमेंट को अपने सेलेक्ट करूंगा। और क्योंकि मेरे पास इससे हट के 3-4 प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं, तो ये तो बात तयशुदा है कि मैं इस पे 8 घंटे नहीं दे सकता, जो बात ऐसा नहीं की। तो मैं कहूँगा यार हार्डली 4 दे दूंगा, बाकी 2 घंटे किसी और में जाएंगे, 2 घंटे और जाएंगे। कीपिंग इन माइंड आई हैव 8 hours a day, तो माई कैपेसिटी विल बी ऑन अ सिंगल पर्टिकुलर डे विल बी 4 hours. Getting my point? जी Guys, बस। okay. Now Rasba is my developer. I will select development from here. और Rasba it's a midway developer, middle, like आप कह लो कि experience wise
तो मैं कहता हूँ यार ये सपोर्ट भी करेंगी, किसी कोई जूनियर रिसोर्स है खालिद उसको सपोर्ट भी करेंगी, उसकी सुपरवाइजर भी हैं, तो 6 घंटे जो ये मेरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगी उनके, और 2 घंटे मैंने उनको सपोर्ट दी, तो इसको भी मैं 8 घंटे नहीं देता, 6 घंटे इनके मैं मैनेज कर रहा हूँ कैपेसिटी वाइज। दोरे, आई कैन सी दैट अ न्यूली एम्प्लॉयड फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बस जो जहन में आ रहा है बोल रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है डिजाइनर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं कह देता हूँ कि फ्रंट एंड की रिसोर्स हैं और ये अभी फ्रेश हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं इनको एक प्रोजेक्ट पे पहले लाके देखूंगा हाउ शी लाइक गॉन थ्रू द प्रोजेक्ट, क्या इनका फीडबैक है, कैसे चलती हैं, तो इनको मैं एक ही प्रोजेक्ट पे रख रहा हूँ, 8 घंटे इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करती है। एसन इज जस्ट लाइक आप कह लो कि अगेन सेम लाइक माई सेल्फ, कि इसको मैंने 2 2 प्रोजेक्ट्स पे लगाया हुआ, ये मेरा टेस्टर है, और टेस्टर यूजली कभी एक प्रोजेक्ट पे होते हैं कभी मल्टीपल पे होते हैं, तो मैंने इनकी कैपेसिटी भी डिवाइड कर दी। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी ये है कि अगर आपको अपनी प्रोजेक्ट टीम का आइडिया है कि उसने फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डे पे कोई लीव लेनी है विद इन द स्प्रिंट, वैसे मैं पहले स्प्रिंट डिफाइन करता तो बेहतर हो जाता, लेकिन चलो एक ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि इससे पहले सेव करने देता भी है कि नहीं, तो मैं टीम डेज ऑफ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई पब्लिक डे होली आ जाती है, 14 अगस्त आ गया है, 12 रबीउल आ गया है, हमारा तो चलता है कैलेंडर बेस, तो मैं टीम डेज ऑफ का मतलब है कि यहाँ से मैं खुद सेट कर दूं कि फॉर इंस्टेंस ये स्प्रिंट मैं 12 से बनाऊंगा और 24 तक जाएगी एग्जाम्पल, तो मैं कहता हूँ बीच में जो 19 सितंबर आएगी ना, 19 सितंबर को मेरी क्लास होती है, 17 सितंबर या 18 कर लेते हैं, इसको कहते हैं कि हमारी टीम का कोई पब्लिक हॉलीडे है। तो द मोमेंट आई क्लिक ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी में से 1 डे हम चारों की निकाल देगा। कैसे, ये भी आगे आपको नजर आएगा कि जब हमारे एक्यूमुलेटिव सारे कंसोलिडेटेड आवर्स आ रहे होंगे ना, वहां से 8 8 घंटे हम सबके माइनस हो जाएंगे। लेकिन बीच में फॉर एग्जाम्पल हसबा ने मुझे बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 22 तारीख को इनकी कोई फैमिली एंगेजमेंट एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैं पर्टिकुलर डे भी ऑफ कर सकता हूँ कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स मेरा 22 सितंबर को अवेलेबल नहीं होगा विद इन दिस स्प्रिंट, तो मैं यहाँ से जब ओके करूंगा तो 1 डे आइट्रेशन में ऑलरेडी माइनस कर देगा। कितने आवर रसबा के माइनस जाएंगे, एनीवन? 6। एग्जैक्टली क्योंकि इनकी कैपेसिटी 6 की डिफाइंड है। 2 घंटे अगर मैंने करने हुए तो वो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाके एक्सप्लिसिटली अलग से करूंगा, सॉरी यूजर ऐड नहीं करना, मैंने सेव करना है। शायद डेट्स भी कर लूँ, इसको मैं अल्ट्रेशन नहीं, मुझे वर्ड थोड़ा स्प्रिंट थोड़ा कैची लगता है, मैं स्प्रिंट 1 दे दूँ, सेलेक्ट डेट कर दूँ, 12 से लेके चलते हैं, आई थिंक 22 तक चलेगा, 10 दिन बनने चाहिए पूरे, सॉरी कम बने हैं, इनफैक्ट 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये आपकी 10 वर्किंग डेज की स्प्रिंट नॉर्मली होती है, और इसमें कैटर करके आप, अभी मैंने क्योंकि बाद में ऐड किया तो ऑटोमेटिकली ये 9 दिन कर देता माइनस करके जितने मैंने यहाँ से रिड्यूस किए हैं। अब मैं जब बैकलॉग में आऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास होती है वर्क डिटेल्स की। अब आप लोग देखो कि वर्क डिटेल्स में एक्यूमुलेटिव मेरे 214 घंटे आ रहे हैं 10 दिन के। कोई बता सकता है कि 214 घंटे उसने कैसे कैटर किए हैं? सबके ऐड ऑन करके। सिंपल एज यू लाइक, कि पूरी टीम के। मेरी टीम के 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक 10 दिन बन रहे हैं, माइनस में छुट्टी ले गया हूँ मैं, स्प्रिंट को शायद आगे ले गया हूँ, 25 तक सितंबर तक स्प्रिंट खत्म होती, 10 दिन आप लोग ऑटोमेटिकली फैच कर सकते हो क्योंकि मैंने स्प्रिंट की डेट्स बाद में दी है, वरना ये ऑटो कलेक्ट कर लेता। 214 घंटे मेरी टीम के ऑल टुगेदर बन रहे हैं, जिसको मैंने दिखाना हो कि तुम्हारी टीम के पास क्या काम है, या अगर जिस तरह एक कॉमन से कंसेप्ट तुम्हारी टीम वेली बैठी हुई है काम नहीं है, तो आई कैन जस्टिफाई कि क्या काम है, क्यों काम है। अभी मैंने भरा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल वर्क फ्लो, और आप कह लो वर्क डिटेल्स जो मैंने इनेबल की हैं। इसकी भी अगर मैं बाइफिकेशन करूं, सेगमेंटेशन करूं, तो आई कैन सी दैट 40 आवर्स अलाइन टू एसन, 80 आवर्स अलाइन टू दुरे, कीपिंग इन माइंड 8 into 1080 दुरे इज माई जूनियर रिसोर्स हैविंग अ डिजाइनर, शी इज फ्रेश, जो मैंने यूज केस लेके चला। एसन इज डेडिकेटेड रिसोर्स, 4 घंटे ये यहाँ दे रहा है, इसलिए 40 आ रहा है, ये चीज भूलनी नहीं है। दिस हाउ यू मैनेज। अब 40 घंटे से कहीं और जा रहे होंगे, वरना सोहेब नुमान और वो जो है मुझे नहीं तो दूसरे पीएम को गले पड़ जाएंगे, कहाँ इसकी बजटिंग कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें होती हैं कि 40 घंटे का तो मैं अकाउंटेबल हूँ कि ऐसा मेरे पास 40 घंटे तक है इस स्प्रिंट के दौरान।
वरना डेली 4 घंटे पे है। सेम लाइक रजबा, कि रजबा ने चूंकि एक छुट्टी की थी तो रजबा का 9 into 654 आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट 10 into 660। आर यू गाइस गेटिंग दिस? जो इंडिविजुअल छुट्टी थी वो माइनस हो गई यहाँ से। सही। हेलो दुरे, गेटिंग? जी। जी बस पिक हो रही है ना बात? बताने का मकसद ये है कि आपका पूरा, अब जो स्प्रिंट हम बनाएंगे, बैकलॉग में टास्क डालेंगे, अब मैं इस वाली चीज से खेल रहा हूँ, लाइक जस्ट लाइक के आई एम जस्ट प्लेइंग विद दिस इसमें सेक्शन। हाँ जी बोलो। इसमें जो वीकेंड्स होते हैं तो वीकेंड्स ये खुद माइनस करता है या फिर वीकेंड हमें ऑटो इसको है। बताना हाँ ऑटो? वीकेंड ऑटो है आपका, जो सैटरडे संडे है उसने उसको एक्सप्लिसिटली माइनस। सेम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी आपका अगर नहीं हो तो आप चेक कर सकते हो वर्क फ्लो वाइज, लेकिन नॉर्मली जी। स्टैंडर्ड जो है सैटरडे संडे ये माइनस करता है। अभी भी जो हमने देखा उसने उसको ओमिट कर दिया है, तभी 10 वर्किंग डेज आ रहे हैं ना, वरना 12 से 26 14 दिन बन जाते हैं। तो इसने दो जो वीकेंड बीच में आए हैं सैटरडे संडे, वो वैसे ही उठा लिए हैं कि वो आपकी छुट्टी होती है। तो अगर मेरे वीकेंड्स जैसे डिफरेंट हो, सैटरडे संडे की जगह फ्राइडे और सैटरडे, तो वो मुझे हम्म। जाके सेट करना होता है। वो आप सिंपल सेट कर लो जाके कि ये मेरे ये डेज ऑफ रहेंगे, जिस तरह मैंने ली कैपेसिटी में डाला, आप इधर से भी कर सकते हो कि मेरे ये पर्टिकुलर डेज जो हैं इस वाली पर्टिकुलर स्प्रिंट में ये मैं नहीं होऊंगा, या मेरे ऑफ होंगे, या संडे ऑन कर दो, या बैकएंड से जब कस्टमाइज सेटिंग, जिसको मैं वर्कफ्लो की बात करता, आप वहां से भी कर सकते हो। तो वो आपको वैसी कैटर करेगा जो आपने सेटिंग की होगी अच्छा नॉर्मली जो नाजर बात भाई, ये सारी जो चेंजेस हैं, ये सारी जो अभी हम्म आप चेंजेस बता रहे हैं, ये हम्म डेडिकेटेड चेंजेस हैं टू अ सिंगल पर्सन भी हो सकती हैं, टू ओवरऑल टीम भी हो सकती है, ये भी चीजें पॉसिबल हैं? समझा नहीं, मतलब आप इंडिविजुअली अगर आप पे मैं अप्लाई करना चाहूँ तो आप पे मैं अपनी मर्जी कस्टमाइज चेंजेस रख सकता हूँ, ये डिपेंडिंग हाउ एम हम्म। यूटिलाइजिंग यू इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इट्स अ ठीक है, अभी कस्टमाइजेबल आपने जो थिंग। हमें चेंजेस बताई, ये पूरा ओवरऑल टीम का आपको स्ट्रक्चर मिल गया है, आपके पूरे ओवरऑल बिल्कुल टीम आपकी उसकी सारे मिल रहा है। पर बिल्कुल अगर ऐसा आपकी है। टीम में एक जैसे एसन जैसा कोई अनोखा पीस है, जो एक छुट्टी वाला जिसने मुझे बोला, तो हाँ अगर ऐसे है कि स्पेशल केस आपके पास आ रहा है, तो आप हाँ इसको भी यहाँ पर आप काटर कर सकते हैं विद इन स्टेइंग इन योर टीम। हाँ, कस्टमाइजेबल है वो। एसन के लिए मैं जो स्पेसिफिक पीछे चीज़ है वो वैसे ही मेंशन करूंगा जो एसन बात करता है, उसके वर्क डेज, उसकी एलोकेशन। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, जो आपको टीम मिलती है ये वेरी क्लियर है। मैं सिस्टम पे बात करूँ एज अ पीएम, इस पे बकायदा लड़ते हैं कि टाइम जोन और कैलेंडर, या आप कह लो कि कोई वीएसआई का कोई ऐसा बहुत ही रेयर होता है जो पूरी टीम चल रही है, कैलेंडर सेम होता है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि ऐसा चेंज हुआ है। अगर लेकिन एक केस है, हम उस वर्स्ट केस में सोचे तो हो भी सकता है। तो इट्स अ कस्टमाइजेबल थिंग कि एसन को मैं थोड़ा डिफरेंट रखूँ और बाकी टीम को डिफरेंट लेके चलूँ। इट्स मैनेजेबल, मतलब इट्स मैनेजेबल। ठीक है, जस्ट जस्ट लाइक अ सही नॉर्मल बात। डे ना। रजबा का भी एक वीक डे ऑफ आया तो रजबा को छुट्टी, इस तरह ऐसा का जो भी डे बनता होगा उसको मैं चुप करके ऑफ दे दूंगा और कहूंगा ये संडे को अवेलेबल होगा। हाँ, उसको चेक करने के लिए शायद संडे को मुझे अवेलेबल खुद होना पड़े, क्योंकि अगर मेरा ट्रस्ट लेवल है कि वाकई वो आया था कि नहीं आया। तो लेकिन दिस इज हाउ वर्क। लेकिन नॉर्मली नहीं होता यार कि बिल्कुल टाइम जोन ही खत्म डिफरेंट हो, या वो चीज़ नहीं होती। दिस इज हाउ। तो इट्स नाउ 11:57। हमने बहुत एबीसी पढ़ी है भी इसकी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसके बैकलॉग ऐड करके, जो आपको ये चीज़ मैंने बैकलॉग में दिखाई कि इसकी फिल्ट्रेशन के वर्क डिटेल्स, आपको जो मैं बात करता रेड और ग्रीन बार, ये आपको नजर आएगी कि कितनी किसकी प्लेट में टास्क जा रहा है, रकबा कितना ऑक्यूपाइड है, ओवरबर्डन है, अंडर यूटिलाइज्ड है, चीज़ ज़्यादा है। और दिस इज द थिंग गाइस, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इट कैन मेक एंड ब्रेक यू। अगेन सॉरी टू से मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन यू ऑल आर वेरी डियर टू मी। ये पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग हमेशा मैं कहता हूँ हर जगह होती है। दिस इज द प्लेटफॉर्म विच कैन सेव एंड जस्टिफाई यू। हम जितना मर्जी रोना मत लेना एंड में, दिसंबर में हमने पूरे साल ये किया वो किया, ईमेल्स निकालने, एक्सेल निकालने, इतनी बात नहीं बनती। दिस इज द प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ सर्टन वन क्यूरी आप अपनी सारे टास्क दिखा सकते हो, चाहे पीएम को इन्वॉल्व भी ना करो, कि ये दुरेशवार की जनवरी यकम से 31 दिसंबर तक की परफॉर्मेंस शीट है, व्हाट शी एक्चुअली डिड। सो दिस टूल आई कैन easily say that can save you in a certain, जो होना है वो तो होगा, लेकिन a certain thing which can justify your performance, which can justify your progress, अगर आप प्रॉपर यूज कर रहे हो और उसकी ट्रैकिंग मेंटेनेंस है, आपने यहाँ काम किया है, अपने आवर्स बिल्ड किए हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक श्योर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि अगर कोई आपकी अगेंस्ट भी बात कर रहा है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि समटाइम थिंग्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई हैव टू टॉट यू कि यार ये चीजें भी इस टूल से हम बेनिफिट ले सकते हैं, विच इज़ वेरी लाइकली कि आप सेफ साइड खेल सकते हो यार। ये आपके पास प्रूव है कि आपने ये किया है।
देखो ये चीज़ें हम दिखा देते हैं नदीम यूसुफ को, वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि ये तो खैर बहुत छोटा भी मिनिमाइज हुआ है, पता नहीं किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। फिलहाल आपने सुना होगा, ये बड़ा गंदा प्रोजेक्ट था हमारा, इसकी सेटिंग नहीं है। मतलब नंबर की जो मैंने स्टार्ट में बात की, दिस इज नंबर, कितने चले, कितने क्लोज हुए, कितने इन प्रोग्रेस, कितने रिजॉल्व, क्यूरी आई, किसने स्प्रिंट में किया, टेस्ट केसेस चाहो तो वो डाल दो। तो अ वेरी यूजफुल टूल, इन अ नटशेल अ वेरी यूजफुल टूल। नेक्स्ट टाइम इसकी वर्किंग करके इस पर टास्क डालेंगे, टास्क डाल के बैकलॉग मैनेजमेंट और फिर इसकी जो पूरी नेविगेशन होती है लेफ्ट वाली, इसको थोड़ा करेंगे। बोर्ड्स हैं, रेपोज हैं, जो बात ये दोरे वाला एलिमेंट, सॉरी रस्बा वाला एलिमेंट है, फाइल्स आगे गई, फाइल्स कमिट हुई, फाइल्स पुश हुई। इतना मुझे इसका एक्सपोजर नहीं, लेकिन ये पता है यहाँ से काम चलता है। अब ये क्लोन इन विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, ये क्या है, शायद दुरे थोड़ी सी हेल्प करते हैं, लेकिन जो मैं बात करता गिट की, गिटहब की, तो ये सेक्शन वो होता है जिससे डेवलपर को भी हेल्प मिलती है इस टूल से, कि आपने एक इन्वायरमेंट से कोड को पुश करना है, एक कोई रेपो को इम्पोर्ट करना है, ब्रांचेस कौन सी हैं, एनवायरनमेंट कौन से हैं, पाइपलाइंस आपको शो करेगा कि किस स्पेसिफिक यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हुई भी, तो वी कैन एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करा के, अगर हसबा ने कभी किया है इस पे काम तो ओवरव्यू ले लेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन बताने के लिए जनरल आपको आइडिया हो, कोई नेविगेशन में कोई चीज़ आ रही है तो ये किसके पर्पस के लिए है। आपके पर्पस के लिए मेनली तो जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये टेस्ट केसेस वाला एलिमेंट भी करवाऊंगा जब हम टास्क कुछ बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह से थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो नो वरीज, आई विल ट्राई कि इसको हम कवर करें। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को मुझे जो आपने एक्नॉलेज करना है वो ये करना है कि आपका इस पे अकाउंट बन गया है, और आपको जो इंटरफेस नज़र आ रहा है वो ये वाला प्रोजेक्ट आपको इंटरफेस नज़र आना चाहिए। मैंने आपको पब्लिक राइट्स तो नहीं दिए, लेकिन आपके पास ये वाला ग्रिड शो होना चाहिए जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग। आई होप कि अब ऐसे मैं काम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये आपको डायरेक्ट हिट हो जाए, मैं यहाँ लाइव लिंक रख देता हूँ। जब आप इस पर डायरेक्ट हिट करोगे तो अगर तो एक्सेस मिल गई हो तो डेफिनेटली ये खुद ही खुल जाएगा, अगर एक्सेस नहीं मिली भी हुई तो माइट बी विल सी के क्या इशू है। तो ये मैं अब यहाँ डालूंगा, तो आप लोग मुझे क्लास के दौरान अभी अगर बता दो कि ये आपको जी लिंक कासिम भाई एक्सेसिबल खुला हुआ है हमारे पास, मेरे पास तो मिल खुला गई। हुआ है। तो रे आपको, आपने बाद में कहा था ना आपको शायद नहीं जी मिली जी एक्सेस। जी, मुझे भी मिल गई, मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट जी करके मेरे पास शो हो रहा है। हो रहा है। चलो ये बस आप हो रहा है सेंड तो कर इस दें पे, फिर भी। हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ। इस पे मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एज अ वैसे ना यूनिवर्सल प्रैक्टिस के लिए भी, इरिस्पेक्टिव कि हमारी ट्रेनिंग खत्म भी हो जाए, ये मैंने बना दिया, इस पे हम चारों खुल के मतलब खेल सकते हैं। अगर हमने कुछ लाइक टेस्ट भी करना हुआ ना, ये डमी प्रोजेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कोई कंपनी को कोई इस पे इशू होगा, ये वही पुराना बना हुआ है, मैंने सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया। कोई कुछ आर्ग्यू करेगा तो मैं कह दूंगा कि एक लाइव ट्रेनिंग चल रही है, उसमें हेल्प के लिए मैंने चीज़ बतानी थी तो मैंने ऐड की है। तो आप लोग भी अगर कुछ किसी भी प्रोजेक्ट में कोई डाटा ट्राई करना हुआ ना, तो एज अ सेंट्रल पॉइंट आप टेस्ट कर सकते हो। ये मेरी साइड से तो अलाउ है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपनी स्पेसिफिक या कस्टमर स्पेसिफिक चीज़ लेके चल रहे हैं। तो इस पे हम वही बात के खेल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, बुकमार्क कर लो अपने पास, याद भी रहेगा कभी ट्रेनिंग हुई थी और कभी कुछ एक्सरसाइज करना हुआ तो हम इस पर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, कोई और कैरी ऑन इस तरह करेंगे, आप लोगों को मैं लाइव टास्क बहुत दूंगा, कुछ टास्क दोरे को दे दिए डिजाइन के, कुछ एसन को क्यूए के, कुछ रस्बा को डेवलपमेंट के, फिर पेरेंट चाइल्ड क्रिएट करेंगे, फिर बर्न डाउन चार्ट देखेंगे, फिर कैपेसिटी देखेंगे कितना फर्क आ रहा है, स्प्रिंट कितना चली है, और फिर एंड में टेस्ट प्लान की तरफ आके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये गाइस, थैंक यू कासिम भाई। हाँ इस पे थैंक कोई यू। असाइनमेंट मैं नहीं दे रहा इस वाले स्पेसिफिक, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो वैसे असाइनमेंट मैंने आपको काफी ओपन कह दिया। सितंबर एंड आई विल कैटर, बीच में उमैर फारूकी वगैरह वही जंप इन करते रहते हैं, बट एवरीथिंग इज स्मूथ अलाइंड, नथिंग टू वरी कि मैं कोई स्पेसिफिक उस चीज़ पे बात करूंगा कि अभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं दी मुझे बार बार कहना पड़ता है, शायद दे दी मैंने भी इतना किया हो, लेकिन सितंबर एंड यू गाइस कैन गो विद, किसी की जीरो से भी रहती तो वो करा दे, आई विल गिव अ फीडबैक अकॉर्डिंगली, कभी लाइन हो जाएंगे बीच में टाइम निकाल के। तो आई थिंक दैट वाज अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वन, और इसके बाद अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे इसको एंड टू एंड लेके जाएं। ठीक हो गया। थैंक यू ग्रेट। कासिम भाई। चलो, ओके, ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।